नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। सीएम हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के पक्ष में संभाली कमान, कहा शिविर लगाकर स्थानीय को दिलाएंगे रोजगार। हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में अब वही राज करेगा जो 1932 की बात करेगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी बीजेपी और आजसू पार्टी ने मिलकर स्थानीय नीति बनाई थी, लेकिन तब सड़कों पर खून बह रहा था। जबकि उनकी सरकार ने 1932 के खतियान आधारित नीति तैयार की तो उनका स्वागत हर चौक चौराहे पर अबीर गुलाल से किया गया। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड का विकास तभी संभव है जब यहाँ के आदिवासी और मूलवासी सरकार को चलाएंगे। उन्होंने कहा कि जब से झारखंड अलग हुआ था, यहाँ की सत्ता पर यूपी और बिहार वालों का ही कब्जा रहा। कहने के लिए तो बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा को सीएम की कुर्सी दी गई, लेकिन उन लोगों को 5 साल पूरा नहीं करने दिया गया। छत्तीसगढ़ से आदमी को बुलाकर ये डबल इंजन की सरकार चला रहे थे, लेकिन अब झारखंडी ताकत का एहसास इन्हें होने लगा है। रांची में पंचायत स्वयं सेवकों पर लाठीचार्ज, राजभवन के सामने दे रहे थे धरना। पिछले 7 सालों से वेतन नहीं मिलने से परेशान होकर पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक रोड पर उतर आए। अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर स्वयं सेवकों ने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने झारखंड के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का कहना है कि उन्हें पिछले 7 सालों से वेतन नहीं मिला है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मानदेय देने सहित नियमितीकरण करने की मांग की है। सरकार से पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का नाम बदलकर पंचायत सचिवालय सहायक कराने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा, अगर सरकार प्रदर्शनकारियों से मिलकर मुद्दे पर बातचीत करती है तो प्रदर्शनकारी अपना धरना खत्म करने को तैयार है। वहीं विरोध करने के दौरान पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक अपनी मांग को लेकर राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए थे। उन्हें हटाने के लिए पुलिस प्रशासन ने जमकर लाठियां भांजी है, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। लाठीचार्ज में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया है। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने हेमंत सरकार को बताया झूठा। बाबूलाल मरांडी बोले, मासूम बच्चे पर वोट मांग रहे सीएम। आजसू अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है, राज्य की वर्तमान यूपीए सरकार लोगों को झूठा आश्वासन दे रही है। राज्य के लोगों को ठगा है। यह सरकार विकास विरोधी है। राज्य के आदिवासी मूलवासी को इस सरकार ने धोखा दिया है। पिछड़ों का आरक्षण से लेकर स्थानीय के मुद्दे को उलझाया है। यह सरकार सदन में भी विधायकों की नहीं सुनती है। श्री महतो रविवार को रामगढ़ उपचुनाव में प्रचार अभियान के तहत नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे। तापिन साउथ कोलियरी में कोल्ड डंप पर वर्चस्व को लेकर हिंसक झड़प, 4 लोग गंभीर, फूंक डाला पंडाल। सीसीएल हजारीबाग कोयला क्षेत्र के तापिन साउथ कोलियरी देखते देखते रण क्षेत्र में तब्दील हो गई। सोमवार की दोपहर तापिन साउथ कोल परियोजना में कोल्ड डंप पर वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दर्जनों लोग चोटिल हैं। इस दौरान पंडाल भी जला दिया गया। आपको बता दें कि आंदोलन की सूचना प्रबंधन को पहले ही दे दी गई थी। विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा की ओर से 19 फरवरी से चक्का जाम आंदोलन किया जा रहा था। सीएम हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन का प्रयास रंग लाया। जीवन की आस छोड़ चुके टूना सबर के चेहरे पर खिली मुस्कान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री चंपई सोरेन का प्रयास रंग लाया। आदिम जनजाति समुदाय के टूना सबर को आखिरकार नया जीवन मिल गया। चर्म रोग से अब उसे लगभग मुक्ति मिल चुकी है। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त की देखरेख में चिकित्सकों की टीम ने टूना सबर को उसका पुराना स्वरूप लौटा दिया। जीवन की आस छोड़ चुके टूना के चेहरे पर अब उम्मीद की मुस्कान है। पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया प्रखंड के केंदुआ पंचायत स्थित दंपा बेड़ा गांव में निवास करने वाले एक बेहद गरीब व्यक्ति टूना सबर गंभीर चर्म रोग से पीड़ित था। रांची से पहले इस राज्य में बर्ड फ्लू की दस्तक, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। झारखंड में होली से ठीक पहले बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। इस बाबत झारखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है। बोकारो जिले में एक सप्ताह के अंदर ही 1000 से अधिक मुर्गियों की मौत हो चुकी है। इस बाबत रविवार के दिन कड़कनाथ नस्ल के 350 से अधिक मुर्गों की मौत के बाद उनके सैंपल को कोलकाता और भोपाल जाँच के लिए भेज दिए गए हैं। अब कोलकाता और भोपाल से रिपोर्ट आने के बाद यह कन्फर्म हो जाएगा कि आखिर क्यों इन मुर्गियों की बड़ी संख्या में मौत हो रही है। रांची के 334 राशन डीलरों पर होगी कार्रवाई। रांची जिले के 334 राशन डीलरों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन राशन डीलरों का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। चावल दिवस के दिन लाभुकों को अनाज का वितरण नहीं करने पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने सभी से स्पष्टीकरण मांगा था और जवाब देने की अवधि पूरी हो गई है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जिले में माह की 15, 16, 25 और 26 तारीख को चावल दिवस मनाने का आदेश सभी डीलरों को दिया है।
है। इस दिन सभी डीलरों को बकाया अनाज का वितरण करना पड़ता है। निर्धारित तिथि पर दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के आवंटन खदान का अनिवार्य रूप से वितरण करने का आदेश दिया गया था, लेकिन 15 और 16 फरवरी को प्रखंड के 295 और शहर के 39 डीलरों ने लाभुकों को अनाज का वितरण नहीं किया। अनाज वितरण नहीं करने का कोई कारण भी नहीं बताया गया। जेडीयू ने रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस का किया समर्थन, कहा उपेंद्र कुशवाहा को हमारे नेता से करनी चाहिए थी बात। बिहार सरकार के मंत्री झारखंड जेडीयू प्रभारी अशोक चौधरी रांची पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बीजेपी को लेकर कहा है कि अगर देश में बीजेपी को रोकना है तो हमें एक होना होगा। वहीं पार्टी से बगावत कर चुके उपेंद्र कुशवाहा को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें परेशानी थी तो हमारे नेता से बात करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात नहीं है। उनके इस बयान से तो साफ है पार्टी उनके मांगों को पूरा नहीं करेगी। किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त जल्द होगी जारी, बस लाभार्थियों को करना होगा ये काम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त का लाभार्थी को इंतजार है। जनवरी का महीना बीत जाने के बाद अब फरवरी भी बीतने को है, लेकिन अभी भी लाभार्थियों के खाते में किस्त नहीं आई है। पीएम किसान सम्मान निधि एक केंद्रीय योजना है जिसके तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि 2-2 रूपए की 3 किस्तों में दी जाती है। पीएम किसान की 2,000 रूपए की 13वीं किस्त जल्द ही किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। लाभार्थियों की पीएम किसान सूची आधिकारिक वेबसाइट लाभार्थियों के पीएम किसान सूची आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर उपलब्ध है। वेबसाइट पर जाकर लाभार्थी अपना नाम देख सकते हैं। मुरहाबादी के डॉक्टर रामदयाल मुंडा अखाड़ा में बीबीसी की बैन डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन का प्रदर्शन। भारत में बैन की जा चुकी बीबीसी की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री का झारखंड में प्रदर्शन किया गया है। इंडिया द मोदी क्वेश्चन का प्रदर्शन राजधानी रांची के मुरहाबादी मैदान में किया गया। मुरहाबादी के टैगोर हिल स्थित डॉक्टर रामदयाल मुंडा अखाड़ा में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई। स्क्रीनिंग का आयोजन झारखंड जनाधिकार महासभा ने किया था। महासभा की ओर से रविवार शाम को टैगोर हिल स्थित डॉक्टर रामदयाल मुंडा अखाड़ा में इंडिया द मोदी क्वेश्चन के दोनों एपिसोड का प्रदर्शन किया गया। प्रोजेक्टर के जरिए पर्दे पर यह डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। इस अवसर पर कई एक्टिविस्ट मौजूद थे। इंडिगो फ्लाइट में बम का अफवाह, लखनऊ में आपात लैंडिंग। 20 फरवरी को दिल्ली से देवघर आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट में बम का अफवाह फैलने से यात्री डर गए। फ्लाइट की आपात लैंडिंग लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर 12:20 पर कराई गई। बम निरोधक दस्ता ने फ्लाइट के चप्पे चप्पे की तलाशी ली तो कुछ नहीं मिला। इसके बाद फ्लाइट 2:55 में उड़ान भरकर शाम 4 बजे के करीब देवघर पहुंची। फ्लाइट का नंबर 6E6191 है। सुरक्षित देवघर पहुंचने पर यात्रियों ने खुशी जाहिर की। कोडरमा के जंगलों में ब्लू स्टोन के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 दशक से फल फूल रहा कारोबार। कोडरमा जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इंदरवा झरी टाण के जंगल क्षेत्र में सोमवार को वन विभाग ने ब्लू स्टोन के अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। वन्य प्राणी अश्रेणी हजारीबाग के DFO अवनीश चौधरी के नेतृत्व में करीब 300 की संख्या में सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने करीब 12 बजे दिन को यहाँ धावा बोला। पुलिस प्रशासन ने यहाँ पहुँचने पर पाया कि छोटी बड़ी करीब 200 ब्लू स्टोन की अवैध खदानें यहाँ संचालित हो रही है। सीएम हेमंत सोरेन रामगढ़ में बोले, झारखंड की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने में जुटा केंद्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार जनता की चुनी हुई सरकार को बदनाम और अस्थिर करने में जुटी हुई है। केंद्र के इशारे पर CBI, ED व अन्य जांच एजेंसियां राजनीतिक लाभ के लिए मुझे बदनाम कर सत्ता से बेदखल करने की साजिश रच रही है। सीएम ने ये बातें रामगढ़ के गोला में रविवार को एक चुनावी सभा में कही। सभा में सीएम ने कहा कि केंद्र को जो भी हथकंडा अपनाना है अपना ले, वे घबराने वाले नहीं है। जब तक जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उन्होंने कहा कि 2019 में सत्ता संभालते ही कोरोना का दंश पूरे राज्य को झेलना पड़ा। ऐसे मुश्किल समय में सरकार ने दूसरे प्रदेशों में फंसे राज्य के लाखों मजदूरों को वापस सुरक्षित लाया और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया। उस समय भी केंद्र ने तंज कसते हुए कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वालों को सरकार हवाई जहाज का सफर करवा रही है। अवैध खनन के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, जांच कराने पहुंची राज्य स्तरीय टीम। साहिबगंज जिले में हो रहे अवैध खनन रोकने को लेकर NGT ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिया है। इस निर्देश के आलोक में सोमवार को उच्च स्तरीय टीम साहिबगंज पहुंची। इस टीम में अपर मुख्य सचिव L ख्यांगते, खनन सचिव अबू बकर सिद्दीकी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव YK दास शामिल है। इस टीम ने जिले में संचालित क्रशरों और पत्थर खदानों का निरीक्षण की। अब रिपोर्ट तैयार करेंगे। इस रिपोर्ट को 27 फरवरी को NGT कोर्ट में होने वाली सुनवाई में प्रस्तुत किया जाएगा।
सूबे का सबसे गर्म शहर राज्य जमशेदपुर 34 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4-5 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी, जिसके कारण गर्मी बढ़ेगी। सोमवार को जमशेदपुर शहर राज्य का सबसे गर्म शहर रहा। दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा 34.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर के मौसम में बीते 24 घंटे में 1.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कोल्हान में दूसरी बार मौसम में परिवर्तन का मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जाहिर किया है। जस्टिस संजय कुमार मिश्रा बने झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। जस्टिस संजय कुमार मिश्रा झारखंड हाईकोर्ट के 14वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। सोमवार को राजभवन के बिरसा मंडप में आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सीपी राधाकृष्णन ने संजय कुमार मिश्रा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मंत्री बन्ना गुप्ता के अलावे झारखंड हाईकोर्ट के सभी जज और बड़ी संख्या में हाईकोर्ट के अधिवक्ता उपस्थित थे। कोडरमा में खिलाड़ियों को जल्द मिलेगी इंडोर स्टेडियम की सौगात, मार्च में होगा उद्घाटन। कोडरमा के खिलाड़ियों को जल्द ही इंडोर स्टेडियम की सौगात मिलने वाली है। कोडरमा के बागीटाड़ में करोड़ों रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है और इसे जल्दी कोडरमा के खिलाड़ियों के सुपुर्द किया जाएगा। इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, सिर्फ बाहरी फिनिशिंग का काम बाकी रह गया है। आपको बता दें कि मार्च में इंडोर स्टेडियम खेल विभाग को हैंडओवर कर दिया जाएगा। सीएम के निर्देश के बाद लोगों को मिला वन पट्टा। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर व्यक्तिगत वनाधिकार दावों पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु किया था आग्रह। वनाधिकार कानून 2006 के तहत वन पट्टा दिलाने की मांग के संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गोड्डा प्रवास के दौरान 15 दिसंबर 2022 को बोआरीजोर प्रखंड के डुमरिया पंचायत के तुलसीपुर ग्राम निवासी बाबूलाल मरांडी द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के आलोक में 16 अनुसूचित जनजाति के दावेदारों को 6.43 एकड़ वन पट्टा निर्गत करने की अनुशंसा कर दी गई है। सहारा में 1,22,000 निवेशकों के फंसे 375 करोड़ रुपए के वेरिफिकेशन और भुगतान की प्रक्रिया शुरू। सहारा इंडिया में 1,22,000 निवेशकों के फंसे 375 करोड़ रुपए के वेरिफिकेशन और भुगतान के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। सहकारी समिति कार्यालय के केंद्र रजिस्ट्रार ने 1,22,000 निवेशकों के दावे के भुगतान की पहल की है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने यह जानकारी विधायक बिरंची नारायण को दी है। झारखंड के 2.5 लाख निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। बिरंची नारायण ने सहारा ग्रुप के सहकारिता समिति से निवेशकों की मैच्योरिटी राशि का भुगतान करने के लिए 13 जनवरी को BL वर्मा को पत्र लिखा था। सहारा इंडिया के विभिन्न योजनाओं में झारखंड के करीब 2.5 लाख निवेशकों के 3,000 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। जमा योजनाओं की पॉलिसी मैच्योर्ड होने के बाद भी लगभग 2 वर्ष से भुगतान पूरी तरह बंद है। पाकुड़ में राष्ट्रीय जूट मेला का मंत्री आलमगीर आलम ने किया उद्घाटन, किसानों से लाभ उठाने की अपील। पाकुड़ जिला प्रशासन और झारखंड स्टेट लवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की ओर से आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय जूट मेला का उद्घाटन सोमवार को राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने किया। रानी ज्योतिर्मयी स्टेडियम पाकुड़ में आयोजित जूट मेला के उद्घाटन के अवसर पर DC वरुण रंजन, SP हरदीप P जनार्दन के अलावे इजरा, जूट कॉरपोरेशन, JCI के अधिकारी, वैज्ञानिक सहित हजारों की संख्या में किसान मौजूद थे।